दोस्तों, आप लोग का मेरे YouTube चैनल आर्टिको में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे पाब्लो पिकासो के बारे में। तो मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और जानकारी प्राप्त कीजिए। आगे भी एजुकेशन से संबंधित जानकारी के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पाब्लो पिकासो स्पेन के महान चित्रकार थे। वे 20वीं शताब्दी के सबसे अधिक चर्चित, विवादास्पद और समृद्ध कलाकार थे। उन्होंने तीक्ष्ण रेखाओं का प्रयोग करके घनवाद को जन्म दिया। पिकासो की कलाकृतियां मानव वेदना का जीवित दस्तावेज हैं। पाब्लो पिकासो का जन्म 25 अक्टूबर 1881 को स्पेन के मलागा नामक शहर में हुआ था। बचपन से वो अपने साथियों को अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनाकर अचरज में डाल देते थे। पिकासो के पिता कला के अध्यापक थे, इसलिए कला की प्रारंभिक शिक्षा उन्हें अपने पिता से मिली थी। लेकिन 14-15 वर्ष की आयु में वो इतने उत्कृष्ट चित्र बनाने लगे थे कि उनके पिता ने चित्रकारी का अपना सारा सामान उन्हें देकर भविष्य में कभी कुछ ना उठाने का संकल्प ले लिया। वर्ष 1900 में कुछ समय के लिए वे पेरिस गए। पेरिस तब कला का केंद्र समझा जाता था। पेरिस में पिकासो अनेक समकालीन कलाकारों के संपर्क में आए। उनकी कला पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। फिर स्पेन लौटकर उन्होंने उन्मुक्त होकर चित्र बनाने शुरू किए। उनके उस काल के चित्रों में गहरे नीले रंग और गुलाब के फूलों की बहुतायत है। इनमें से अधिकांश की कथा वस्तु पर दलित मानवता और समाज से उपेक्षित एवं शोषित वर्गों से संबंधित है। चित्रकारी में उच्च शिक्षा के लिए पिकासो को मैड्रिड एकेडमी में भेजा गया, लेकिन पाब्लो पिकासो वहां के वातावरण से जल्दी उब गए और उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। सन 1900 में कुछ समय के लिए वो पेरिस गए। पेरिस तब कला का केंद्र समझा जाता था। पेरिस में पिकासो अनेक समकालीन कलाकारों के संपर्क में आए। उनकी कला पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। फिर स्पेन लौटकर उन्होंने उन्मुक्त होकर चित्र बनाने शुरू कर दिए। उनके उस काल में चित्रों में नीले रंग और गुलाब के फूलों की बहुतायत है। इनमें से अधिकांश की कथा वस्तु पर मानवता और समाज से उपेक्षित एवं शोषित वर्गों से संबंधित है। सन 1904 में उनकी कला में दूसरा मोड़ आया। इस काल में उन्होंने कलाबाजों, मस्खरों, सितारवदों के चित्र बनाए। सन 1906 में उन्होंने अपनी सुप्रसिद्ध कलाकृति एविंगन की महिलाएं बनानी शुरू की। उन्होंने उस चित्र को लगभग 1 वर्ष में पूरा किया। वर्ष 1909 में पिकासो ने कला के क्षेत्र में घनवाद का प्रवर्तन किया। उनकी यह शैली 60 से 65 वर्षों तक आलोचना का विषय रही है और विश्व के सभी देशों में इसने युवा कलाकारों को प्रभावित किया। इन चित्रों में हर तरह के रंगों और रेखाओं का प्रयोग हुआ है। लगभग इसी समय उन्होंने इंग्रेज की कलाकृतियों में रुचि ली और महिलाओं के अनेक चित्र बनाए। इन चित्रों की तुलना प्राचीन यूनानी मूर्तियों से की जाती है। पिकासो किसी रूप में अत्याचार और अन्याय को स्वीकार नहीं कर सकते थे। 1957 में जब नाजी बमवर्षकों ने स्पेन की रिपब्लिकन फौजों पर बमबारी की, तो उन्होंने नाजी हमलावरों के विरुद्ध अपना रोष जताने के लिए दिन रात मेहनत कर विशालकाय चित्र गुर्निका बनाया। इसके बाद उन्होंने स्वेच्छा से देश निकाला स्वीकार किया। उन्होंने कसम खाई कि जब तक स्पेन में फिर से रिपब्लिक की स्थापना नहीं हो जाती, वे स्पेन नहीं लौटेंगे। रोमांटिक पिकासो 1940 और 1950 के दशक में पिकासो के साथ रही और उनके बच्चों की मां फ्रेंसवाज जीलो ने 1964 में लाइफ विद पिकासो लिखी थी। पिकासो के साथ संबंध को जीलो ने प्रेम के साथ अपने करियर में बड़े बदलाव के रूप में देखा। पिकासो के लिए एक तरह से उन्होंने आर्ट क्रिटिक का काम किया।